सभी लोग साधना करेंगे। आज की साधना आपके जीवन की कुछ ऐसी मंजिलें तय करेगी जिनकी बहुत ज़रूरत है आपको। कुंडली जागरण के लिए और अच्छे जीवन जीने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं या नहीं मानते हैं। अभी इन्होंने बात करी कि कृपा करने से क्या होगा। कृपा करने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कृपा करने के लिए मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने ऊपर कृपा करना सीख लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सबसे बड़ा साधन है। कृपा के लिए ना जाना पड़े। आज मैं वो तरीका आपको सिखाऊंगा जिससे आप अपने पे खुद कृपा कर सकें। कृपा के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, कृपा के लिए कहीं दरबार की ज़रूरत नहीं होती, कृपा के लिए मारे मारे भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर आत्मा है, आत्मा का मतलब परमात्मा का अंश है, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। आपके अंदर देव तत्व है। जिनके पास कृपा पाने के लिए आप जाते हैं उनके पास भी देव तत्व है। उन्होंने अपने देव तत्व को थोड़ा सा जागृत कर लिया है तो उनके मन में जो बात आती है वो फलित होने लग जाती है। यही क्षमता आपको भी ईश्वर ने दी, मुझे भी दी, आपको भी दी, सबको दी है। तो गुरुओं के पास जाना चाहिए, ज्ञान के लिए जाना चाहिए, गिड़गिड़ाते हुए नहीं जाना चाहिए कि बचा लीजिए। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और अगर ये स्थिति आप में से किसी के भी जीवन में चल रही है तो ये उचित स्थिति नहीं है। मतलब ये कि आप अपने आप को महत्व नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानते हैं। तभी ये स्थिति हो सकती है कि आपको समस्याएं आएँ और इतना परेशान कर डालें, इतना परेशान कर डालें कि आपको समस्याएं हटाने के लिए किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़े। गिड़गिड़ाना ही पड़ता, मत्था टेकना पड़ता, गिड़गिड़ाना पड़ता जा करके। बहुत अनुचित है ये। आप यकीन मानिए कि इस बात को देख करके, इस बात का पता जब भगवान को लगता है, जिन्होंने आपके शरीर को बनाया है, जिन्होंने आपको अपने अंश को निकाल के आपके अंदर आत्मा डाली हुई है, उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ़ होती, बहुत दुख होता है कि आप मारे मारे घूम रहे हो, अपनी मदद खुद नहीं करो और दूसरों के पास मदद चिल्ला रहे हो। सिर्फ इसलिए, कोई शौक़ नहीं होता किसी को। कोई मेरे पास अपनी समस्या लेके आता है और फिर उस समस्या को लेकर के मेरे सामने गिड़गिड़ाए या अपने रोना शुरू कर दे, ये किसी को शौक़ नहीं होता इस बात का। शौकिया कोई नहीं करता है। सिर्फ इसलिए कि वो कुछ बातें हैं जो आपसे छूट गई हैं, मुझे पता है, आपको नहीं पता है, इतनी सी बात है। मैं भी वही बातें बता देता हूँ, भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना जा करके, या कोई भी व्यक्ति इस तरह से बता देता है। अब वो बातें आपको खुद पता होनी चाहिए और आप खुद उस काम को कर लो। आज इसके लिए मैं आपको तैयार करूँगा। कुंडली जागरण करके आपके मूलाधार चक्र पे पहुँचाया जाएगा, आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे उसको आरोहित किया जाएगा, ताकि आपकी कुंडलिनी आपके पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल कर सके। जब किसी की कुंडली उसके पृथ्वी तत्व का उपयोग करती है तो उसके जीवन में समृद्धि, सुख, कर्मयोग और कर्मयोग की सफलता। काम तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन हर काम सफल नहीं होता किसी व्यक्ति का। किसी का होता, किसी का नहीं होता, कुछ के तो बिल्कुल ही नहीं होते। इसलिए क्योंकि उनकी कुंडलिनी उनके शरीर के पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल नहीं कर रही है। कुछ लोगों की योजनाएं बड़ी ख़राब बनती हैं, हर योजना में नुकसान, जिसमें हाथ डाला उसी में नुकसान, को अपने लिए भी और दूसरों को भी बता दिया, उनको भी नुकसान। तो उनकी कुंडलिनी उनके जल तत्व का, उनके शरीर के, उनके जीवन में जो जल तत्व है उसका उपयोग नहीं कर पा रही, तब ऐसा होता है। कुछ लोगों के जीवन में अनायास दुख भरा रहता है। अच्छा कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों को के बीच में उनकी मान्यता भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका मन दुख से ही भरा पड़ा हुआ है। आनंद नहीं उत्पन्न हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली उनके जल तत्व का उपयोग नहीं कर पा रही है। तो जब कुंडली को, मूलाधार को आरोहित करके और उसके बाद स्वाधिष्ठान को आरोहित करके कुंडली वहाँ पहुँचाई जाएगी, तब इन दोनों तत्वों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। उसी को आज कराया जाएगा आपको। इसके साथ आप अपने ऊपर कैसे अपनी शक्तियों का उपयोग करें, कैसे अपने देव तत्व का जागरण करें और उसका उपयोग भी करें। जागरण करने के साथ उपयोग भी ज़रूरी होता है, जिससे आपको समस्या के लिए दर दर भटकना ना पड़े। ये सबसे ज़रूरी काम होता है। इंसान ने हमको इतना क्षमतावान बनाया है कि हमको कुछ प्राप्त ना हो रहा हो उससे मतलब नहीं। अगर हम समस्याग्रस्त नहीं हैं तो हम सुख से तो रह ही लेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे और सुख से रह लेंगे।
तो ये क्षमता आपके अंदर है, आज इसका इस्तेमाल मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो साधना के नियम पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नियमों में ये है कि आज सुबह से लेकर रात सोने तक, उठने से लेकर रात सोने तक सारे खर्चे आपके अपने होने चाहिए। आप खाना खाओगे अपने पैसे से, पानी पियोगे अपने पैसे से, कहीं आओगे जाओगे गाड़ी से अपने पैसे से, और कुछ भी करोगे उस पे पैसा सिर्फ आपका खर्च होना चाहिए। मतलब आप किसी के साथ आप आए थे, हाँ क्या कहना चाह रहे हो? पैसे दे देना, पानी पिया, पानी पीने से कौन रोक सकता है? नियम को समझ लें, ठीक है ना। नियम ये है कि जिस दिन आप साधना करते हैं, वास्तव में जो साधना होती है, उस दिन का जीवन आपका अपने खर्चे पे चलना चाहिए, तो उस दिन की सारी ऊर्जा आपकी हो जाती है। अन्यथा कुछ मेरी हो जाएगी, कुछ इनकी हो जाएगी, कुछ इनकी। मान लीजिए आप ट्रेन से आए थे और ट्रेन से यहाँ तक आप ऑटो से आ गए या आप कैब करके आ गए, 4 लोग आए, उसमें से 4 में से एक ने पैसा दिया, 3 लोगों ने कहा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब वो 3 लोगों की ऊर्जा उसके साथ जुड़ी हुई है, साधना की सफलता संदिग्ध हो गई। ये ऊर्जा उसके लिए काम करेगी 3 लोगों की, आप जो साधना कर रहे हैं वो उसके पास ऊर्जाएँ पहुँची जा रही हैं। इस तरह से आप क्या करोगे, उससे पूछ लोगे भैया कितना पैसा आपने दिया था? उसने कहा हमने 600 रुपये दिए थे। आपके हिस्से में जितने 150 रुपये है, आपने 150 उसी समय दे दिया। आपने उसी समय का मतलब आज हर हालत में दे ही देना है आपको। आज चूक गए आप तो ये साधना से कुछ लेके नहीं जा पाओगे। तो लोगों ने सोचा हाँ बस ऐसे ही साधना का मतलब होता है कड़ाई से सारी नियमों का पालन करना। नियमों का पालन हो गया तो आपने एक विज्ञान का पालन कर लिया, विज्ञान का पालन कर लिया तो विज्ञान फलित होके रहेगी। आपको अपने घर पे मोबाइल नंबर लगाना, बात करनी है, जो घर का नंबर है वो डायल करोगे तभी वहाँ कॉल जाएगी, वरना नहीं जाएगी, कहीं और पहुँच जाएगी। इसी तरह साधना का नियम है, जो होना है वो करना अनिवार्य है। तो इसलिए इन्होंने बताया था, सुबह से मैं इनसे कह रहा था सबको नहलाने भेजो, सबको नहलाने भेजो। मैं यहाँ आया तो बहुत से लोग बिना नहाए हुए बैठे हुए थे। अब हो गया। अभी भी जो लोगों ने किसी और घाट पे स्नान किया है वो अभी यहाँ से जब उठेंगे, साधना जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ लैया मंगा के रख दी गई, इसलिए कि आप बाज़ार में कहाँ ढूंढते घूमोगे यहाँ जाकर के। आप यहाँ लोकल नहीं हो, इसलिए आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए लोकल लोगों को लगा दिया कि वो आपके लिए लैया ला के रखेंगे। आप यहाँ से गंगा जी के घाट पे जाओगे, 2-2 मुट्ठी लैया वहाँ पानी में डाल दोगे, वहाँ मछलियाँ खाएंगी, कुछ आपकी अतिरिक्त बची हुई ऊर्जाएँ लैया के साथ बह जाएंगी वहाँ पे। तो आपको वो लाभ मिल जाएगा जो आप जिसके लिए पूरी योजना बनाई गई। सबसे पहले ये कि आप अपने आप को किस तरह से मुसीबतों से बचाओ, किस तरह से रुकावटों से हटाओ। सबने भगवान शिव को गुरु धारण किया हुआ है, धारण किया हुआ है। मेरे पास जब किसी की समस्या आती, मान लीजिए विवेक ने मैसेज डाला मुझे कि आज गुरुजी इस समस्या में मैं फंसा हुआ हूँ। इन्होंने बताया कि हाँ आज हम फला काम से जा रहे थे, वहाँ एक बड़ी मुसीबत आ गई, या मेरे भाई वहाँ जा रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई और आप इनके देखिए कैसे क्या होगा, या फला काम मेरा होने वाला था वो बिगड़ रहा है। तो मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूँ, वो सीक्रेट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, इस्तेमाल करने का तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरह से फंस गए वो। अब उनकी हिफाजत की जाए किसी तरह से, वरना बहुत ख़तरे में हो। तो उस समय मुझे क्या करना है, इनके रिश्तेदार का नाम हमने इनसे पूछ लिया, ले लिया, और उसके बाद मैंने भगवान शिव से कहा, प्रार्थना की, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया करें। विवेक वंशल के इस रिश्तेदार को आप इसी समय मदद पहुँचाएँ, इसी समय उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। इस तरह की प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया करें। विवेक बंसल के इस रिश्तेदार की इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करें। 3 बार हमने कहा, और कहने के बाद हम भूल गए उसको। कहने के बाद हम भूल गए। इनको याद है, हमको नहीं याद है। भूल जाने का मतलब है हमने पूरा विश्वास भगवान शिव पे किया कि ये तो करेंगे ही करेंगे। याद रखने का मतलब हर 5 मिनट बाद हम करें, हे शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझसे इस पर दया करें, और ये काम करें। तो वहाँ से उनके पास त्रिशूल भी रखा है, कमंडल भी रखा हुआ है, धड़ाम से ऊपर से पड़ेगा आकर के। दिन भर इसी काम में लगाए रखोगे मेरे को? विश्वास है ही नहीं, विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं। प्रार्थनाएं, कामनाएं बहुत से लोगों की पूरी नहीं होती हैं। बहुत से लोग, आप में से भी वो लोग हैं जिनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, जिनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। कभी सोचा क्यों?
कभी विचार किया इस पे? क्यों? कोई बता सकता है क्यों नहीं पूरी होती है? सारे टाइम आप लगे पड़े हो उसी को कहने में। अपनी प्रार्थना को, अपनी कामना को अगर ईश्वर से कह रहे हो तो एक बार कह के भूल जाओ। बचपन में कभी स्कूल जाते थे, आप इतने से थे और आप जानते भी नहीं थे मैथ क्या है और फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, पेंसिल क्या है, कॉपी क्या है, सिर्फ आंखों से देखते थे, पहचान लेते थे उसको। और टीचर ने वहाँ डायरी में लिख के भेजा कि कल 2 कापियाँ नहीं आनी चाहिए, पेंसिल आनी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स आना चाहिए और कलर बॉक्स आना चाहिए। तो टीचर ने उसमें लिख दिया। आपको पढ़ना भी नहीं आता इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी आपने चिंता की थी कहाँ से, हाय राम कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, किस दुकान पे खरीदने जाएंगे, किस कंपनी से आएगा? कभी सोचा था? क्यों नहीं सोचा था? क्यों नहीं सोचा था? पूरा विश्वास था कि माता पिता लाके दे ही देंगे कलम को। क्या इतना विश्वास कभी भगवान पे किया आपने? नहीं किया है। जिस दिन आप ये विश्वास शुरू कर देते उस दिन आपकी एक भी कामना अधूरी नहीं रहती। आपने उनसे कुछ कहा और भूल गए, स्कूल में देखा, पलटा के देखा, डायरी में अच्छा ये लिखा, पढ़ना भी नहीं आता क्योंकि अभी तो पढ़ने शुरू किया हुआ है, गए हैं अभी, मैम ने कुछ लिखा हुआ है, और घर जाके भूल भी गए कि हाँ डायरी भी दिखाएं घर में जा कर के, तुरंत खेलना शुरू कर दिया, डायरी भी दिखाने का होश नहीं है। इतनी निश्चिंतता कि जो लिखा वो तो पूरा होगा ही होगा। इतनी निश्चिंतता, वो भी तो हमारे माँ बाप हैं, माता पिता हमारे, पहले माता पिता तो भगवान ही है ना। इतनी निश्चिंतता के साथ उनसे हमने अपनी बात कही, सिर्फ एक बार कही और भूल गए। अब काम उनका शुरू हो गया। जब हम बराबर उनको लगातार नाक कर रहे होते हैं, आप ज़रा कल्पना करके देखो, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में लिख दिया गया कि भाई कल ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना नया, और उसने पढ़ लिया। अब वो चिंता में पड़ गया, टेंशन में पड़ गया, और आया आपसे आते ही बोला ज्योमेट्री बॉक्स लाना है। आप वहाँ ऑफिस में बैठे काम करो, उसने फ़ोन कर दिया पापा ज्योमेट्री बॉक्स लाना है। आपने कहा हाँ बेटा आ जाएगा। 2 मिनट बाद फिर उसने फ़ोन कर दिया पापा ज्योमेट्री बॉक्स लाना है। हाँ बेटा आ जाएगा। फिर उसने 2 मिनट बाद फ़ोन कर दिया पापा कह रहे हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स लाना है। तो आपने उधर से थप्पड़ मारेंगे अभी आकर के ज्योमेट्री बॉक्स लाएंगे। पहले आपने सोचा था लेके रास्ते में आ जाएंगे, अब आपका मन बदलना शुरू हो गया। हो सकता है सुबह शाम तक वो 12 बार 15 बार 20 बार आपसे कहे, तब तक आप मन बदल चुके हो, इस ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेंगे, आज इसकी पिटाई करेंगे चल करके, और आप वहाँ से आके पीट दोगे उसको। भगवान को भी हम इतना ही इरिटेट कर देते हैं अपनी मांगे मानने के लिए। वो कहते छोड़ो इसको, ये खुद ही चिंता कर रहा है अपनी, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, कर लाएगा जहाँ से इसको करना होगा करके। इस तरह से हम वंचित रह जाते हैं उन चीज़ों के पूरा होने से जो वो आसानी से पूरी करा सकते हैं। तो आज के बाद जब भी कोई कामना करेंगे आप भगवान से, कहेंगे और छोड़ देंगे। कहने का तरीका क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया करें, मेरी ये वाली मांग है, ये आपके चरणों में अर्पित करें, इसको स्वीकार करें, साकार करें, बस कह के छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद आपको हम सिखाएंगे, कभी जब बैठेंगे, देवदूतों को कैसे बुलाएं किसी काम। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, विवेक बंसल ने कुछ बताया कि ये वाली प्रॉब्लम आ गई अचानक, ऐसी प्रॉब्लम जो साधारण रूप से मुझे लगता है कि पूरी नहीं हो सकती है। उस समय मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि इनके साथ देवदूतों की नियुक्ति करती थी, और वहाँ से कन्फर्मेशन आ जाती कि हाँ कर दिया मैंने। इसके बाद फिर हम निश्चिंत होकर बैठ गए कि उस व्यक्ति के साथ देवदूत लगे, वो तो अपना काम कर ही डालेंगे जा करके। और फिर उनका वहाँ से खबर आ जाती कि हाँ गुरुजी मैंने आपको बताया था या मैसेज किया था, हमारा ये वाला काम हो गया। हो ही जाता है ऐसा। तो आपको हम देवदूतों की नियुक्ति करना नहीं सिखा रहे हैं, वरना पता नहीं आप किस काम के लिए कर डालो जा करके। मेरी किताब आने वाली है, शिव गुरु से देवदूतों की मांग, वो आप लोगों के पास आ जाएगी। आपके आसपास की कौन से प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है? प्रभात प्रकाशन से प्रभावित होने जा रही है। प्रकाशक अगर भेजता है तो पहुंच जाएगी, वरना आपके क्षेत्र के बुक स्टॉल पे भी मिल जाएगी, वो सब जगह मिलेगी। वो प्रकाशक जब उसको प्रकाशित करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी उपलब्धता सभी जगह रहती होगी, सभी जगह रहती है। हाँ, स्टेशन पे भी मिलेगी, बस अड्डे पे भी मिलेगी, आपके क्षेत्र की दुकानों पे भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी। शिव गुरु से देवदूतों की मांग, उसमें हमने डिटेल से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उससे सीख लेना। जब कुछ प्रैक्टिकल बचेगा तो हमारे साथ बैठ के सीख लेना। लेकिन सारे नियमों को जानने के बाद देवदूतों को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं बुलाया जाता है, ऐसे बुलाना उचित नहीं होता है। लेकिन जब आप आज के बाद अपनी समस्या या अपने किसी व्यक्ति की समस्या शिव गुरु को अर्पित करोगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया करें,
मेरी ये प्रॉब्लम है या ये मेरी कामना है, इसे मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें, साकार करें। याद करके जाना। याद हो गया सभी को? याद हो गया ना? आज से शुरू कर देना इसको। और मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि आज के बाद आपको मुझसे अपनी समस्या कहने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो आप हल कर चुके होंगे पहले ही। जो लोग हड़बड़ाए घबराए घूमते हैं उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, आप दिन भर में 10 बार 10 चीज़ें कहो उनको, एक बात आप रोज नहीं कहोगे उनसे। एक बार कह के भूल ही जाओगे आप। एक बात को एक बार कह के भूल जाओ। अब उनका काम करने तो दो, कम से कम काम तो करने दो। हो सकता वहाँ वो किसी राक्षस को मारने की तैयारी कर रहे हैं, आप बीच में घुसे पड़ो। आपकी समस्या इतनी सी और राक्षस बहुत बड़ा है, पूरे ग्रह पे कब्जा किए बैठा हुआ हो, उसको मारने जा रहे हो और आप उनको डोर पकड़ के खींचे ले रहे हो। नहीं, आप मेरे गुरु हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, काम की फ्रीडम तो वो तो देवता हैं, वो तो बड़ी शक्ति हैं, अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम तो उनको मिलनी ही चाहिए। हमारी बात मानेंगे ये निश्चित है, बात मानेंगे वो हमारी। आप कुंडलिनी पे हम बात करेंगे, कुंडली शक्ति। और आपको एक काम और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसको एक अभियान की तरह से चलाना है आप सभी को। भोजन की हम बात कर रहे थे। भोजन सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत रोज़ पूरा करनी है आपको, ये संकल्प लेके जाएंगे। अगर आप मेरी फ़ीस पूछे मेरी फ़ीस क्या है, मेरी फ़ीस के रूप में आपको एक संकल्प लेना है कि हर दिन किसी एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करेंगे। कैसे पता चलेगा कौन ज़रूरतमंद है और कौन सी ज़रूरत पूरी की जाए? भिखारी जब चौराहे पे आपके सामने आता, हाथ फैलाता है, तो आपके मन में तमाम संदेह पैदा हो जाते हैं कि ये जाएगा दारू पिएगा, स्मैक पिएगा, सिगरेट पिएगा, या इस ऐसी तमाम बातें आती हैं ना मन में। अगर हम उसको पैसा भी दे तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा कि इसकी ज़रूरत पूरी हुई। भोजन सबकी ज़रूरत है। एक व्यक्ति को आपने भोजन कराया, उस समय की ज़रूरत पूरी हो गई ना उसकी, यहाँ कोई संशय नहीं है। इस काम को आपको करना है मेरी फ़ीस के रूप में। अभी मैं अपनी आपकी कुंडली को यूं ही बैठे बैठे 2 घंटे में ऊपर उठा देना, मूलाधार चक्र को क्रॉस करा देना, स्वादिष्ठान को क्रॉस करा देना, क्या ये संभव है? आसान है? नहीं संभव है। इसके लिए अभी पिछले मैंने 1000 रुद्राभिषेक किए थे, उनकी ऊर्जाएं लेके बैठा हुआ हूँ इस समय में। और हर दिन मैं शिव सहस्त्र नाम का अभिषेक करता हूँ, उसकी ऊर्जाएं लेके बैठा हुआ हूँ। अपनी सालों की तपस्या लेकर के बैठा हूँ, तब मैं आपकी उस ऊर्जा को उठा के ऊपर पहुँचाऊँगा। तो बदले में कोई अधिकार मेरा बनता है ना? उस अधिकार के रूप में रोज़ किसी एक ज़रूरतमंद को भोजन कराना है आपको, एक बार का। नहीं कराओगे तो जो ऊर्जाएं मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, वो अपने आप को विड्रा कर लेंगी। आपकी कुंडली धड़ाम से वहीं गिरेगी जाकर के जहाँ से उठाई गई थी। ये धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक सच्चाई से वाकिफ़ करा रहे हैं, ठीक है? जो व्यक्ति मेरे पास अपनी समस्या लेके आते हैं, उनके साथ मैं अपनी तपस्याओं की ऊर्जाओं को उसी समय इन्वॉल्व कर देता हूँ। जब कभी वो मेरे पास से गए जाते हैं, सामान्य रूप से आए और आना बंद कर दिया, वो चले गए, उनकी निष्ठा कहीं और जुड़ गई, तो वो ऊर्जाएं फिर भी वहाँ काम करती रहती हैं। अगर कभी किसी ने कोई खोट निकालने की कोशिश की तो वो ऊर्जाएं मेरे पास उसी समय वापस आ जाती हैं। तो जो ऊर्जाएं उनके लिए काम कर रही थी 4 दिन पहले तक, वो ऊर्जाएं एकदम से विड्रा होती, तो वो धड़ाम से उनकी स्थितियाँ वहीं पहुँच जाती हैं जहाँ पे जितनी परेशानी में थे। और लोगों को लगता है, एक बार किसी ने कहा, गुरुजी आपने लगता है साहस है और दुस्साहस भी है। गुरुजी मैंने आप पास आना बंद कर दिया तो ऐसा लगता है जैसे आपने मेरी जान ही निकाल ली। इनडायरेक्ट वे में कह रहे थे मैंने जादू टोना कर दिया उनके ऊपर। तो मैंने कहा अभी तो शराफत से बैठे हो मेरे सामने, अभी मैं दुदकार के भगाऊंगा तुमको यहाँ से, धत तेरे की ऐसे कह के भगाऊंगा, और उसके बाद तुम फिर मुक्त हो जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, हुआ क्या, पहले उनकी ऊर्जाओं के साथ मैंने ऊर्जाएं इन्वॉल्व कर ली थी, वो कर रही थी, कहीं भ्रमित हो गए, किसी का राहु खराब हो जाए, किसी का शनि खराब हो जाए, तो वो उन जगहों से हटाता है जहाँ से उसको बचाया जा सकता है। सबसे पहला काम, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जहाँ से आपकी रक्षा मिलती है, वहाँ से हटा देगा, किसी और देवता पे लगा देगा जहाँ से आपकी रक्षा नहीं होने वाली। जिस गुरु के पास आप जाते हैं, जहाँ से आपको सेव किया जा रहा है, वहाँ से हटा देगा, बाकी जगहों पे कहीं भटका देगा, जोड़ देगा। उसका काम ही यही है।
जब ये दो काम वो ग्रह कर ले जाते हैं तब फिर आप पक्के वाले शिकार होते हैं उनके, वरना आपका शिकार वो कर ही नहीं सकते। तो पहला काम ये करते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से व्यक्ति मेरी आलोचना करके, मेरी का मतलब है हर उस व्यक्ति की आलोचना जहाँ से आपको मदद मिल रही थी, जब आप उसकी आलोचना करते हैं, किसी वजह से कमियाँ निकालते हैं, तो उसकी ऊर्जाएं अपने आप चली जाती, वापस चली जाती। ऊर्जाओं का नियम है ये। इसी तरह से जब आप ये वादा तोड़ेंगे, जो वादा अभी आप करने जा रहे हैं मेरे से, तो भी जो ऊर्जा मैं आपके मूलाधार चक्र में, जो आपके स्वादिष्ठान में निवास करूँगा, वो विड्रा हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आप खाना खाओ ना खाओ, किसी और को खिलाना है, ठीक है। डेली खिलाना पड़ेगा आपको, ढूंढ के खिलाओ, आप हाथ पैर जोड़ के खिलाओ किसी के जाके, किसी को भी खिलाओ। आप कोई एक परिवार अडॉप्ट कर लेना, उसके पूरे महीने का राशन, गेहूं, आटा, चावल और दाल वगैरह कुछ खरीद के दे देना, पूरा महीना हो कंप्लीट हो गया किसी एक परिवार को। नहीं, ये काम आपको करना है, इसमें मैं आपकी यहाँ से मदद भी नहीं करूँगा। दूसरे मामले में मदद करता हूँ कि आप क्या करते हैं कि आपके पास परिवार है तो आप मुझसे पैसा ले लीजिए, उसको दे दीजिए खरीद के जाके। आपके पास पैसा है, परिवार नहीं है, तो आप हमको पैसा दे दीजिए, हमारे पास बहुत से परिवार हैं, हम उनको दे देंगे। हम ये करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस मामले में हम ये नहीं करेंगे, इसमें तो आपको ही खाना खिलाना जा करके, भोजन आपको देना है, भोजन देना, पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, खरीद के वही देना है, आप अन्न नहीं खरीद के देना। क्यों खरीद के देना है ये भी समझ लीजिए। मेरा भी स्वार्थ क्या जुड़ा हुआ है, आप पहले वो भी समझ लीजिए, ठीक है। मेरा स्वार्थ ये जुड़ा हुआ है कि आज गंगा स्नान के बाद जो ऊर्जाएं मैंने आपकी हटाई हैं वो दोबारा आप पे हावी ना होने पाएँ। जब आप किसी को भोजन देंगे तो आपके अंदर से पंच तत्वों की समस्त खराब ऊर्जाएं जो आप अर्जित कर लेंगे बीच बीच में, उसी भोजन के साथ तुरंत निकल जाएंगी। उसी समय आप फिर निर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे और कुंडली आपकी निर्विघ्न तरीके से काम करती रहेगी। मेरा स्वार्थ ये, ठीक है। इसलिए मुझे ये गुरुदक्षिणा चाहिए आपसे, चाहे एक दिन का भोजन दें, चाहे एक महीने का, पूरे महीने का खरीद के किसी को राशन दे दें। राशन देना है, पैसा नहीं देना है। किसी दुकान वाले को पैसा सीधे नहीं पकड़ा देना है जा करके कि भैया इनको इतने किलो ये, इतने किलो दे देना, ऐसा नहीं है। दुकान वाले से कह दो इतना सामान हमको दो, उसने दिया आपको, ठीक है। फिर उस आदमी से कहा ये लो सामान, आप ले लो उसको। आपके आभा मंडल में उस खाद्य सामग्री की ऊर्जाओं का जुड़ना अनिवार्य है। काम वाली को दोगे तो वो एनर्जी लेके जाएगी, फिर घर आपके वापस आएगी। वो तो रोज आती है आपके घर में, उसकी मदद करते रहो, जो भी मदद करना चाह रहे हो करते रहो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना है जो आपके पास बार बार आता ना हो, ऐसे व्यक्ति को देना। कुछ भी क्या करेगा, ऐसा कौन करता है। राशन आप दे रहे हो, आप उसको बोल दोगे कि आप पूरे महीने में तुम्हारे कितना आटा लगता है, उसने बताया हमको 10 किलो लगता है। कितना चावल लगता है, उसने कहा 25 किलो लगता है। कितनी दाल लगती है, उसने कहा 5 किलो या 2 किलो लगती है। तो आपने कहा ये हर महीने इस तारीख को हमसे लेना। अब वो राशन खरीदेगा ही नहीं, जा करके आप वाले राशन का इंतजार करेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तारीख आपने कहा है, जो तारीख, उससे एक दिन पहले देने की कोशिश करो, क्योंकि वो गरीब आदमी वो खरीदेगा नहीं। एक दिन उसके यहाँ हो सकता है आपकी वजह से खाना ना बने, तो उल्टा काम हो गया है। आपके राशन का इंतजार कर रहा होगा। हाँ, आज वाले का तो एक्स्ट्रा देना है। हाँ, हर साधना का नहीं देना। एक परिवार, जब तक मैंने बोला इस साधना का मैं अलग से ले रहा हूँ आपसे, ये मेरी फीस है, ठीक है, और ये आपको चुकानी हर हालत में, चूँकि मैं अपनी ऊर्जाएं आपके साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इस वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं। इतनी छोटी छोटी बातों पे जब आप सवाल पूछते हो तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप साधक कैसे बन गए। साधक मतलब जिसके अंदर महासाधना, साधक साध सके, जो अपने विचारों को भी साध सके, जो अपनी भावनाओं को भी साध सके, ठीक है। और आदेश का पालन करना होता है साधनाओं में, आदेश का पालन करना होता है। आदेश मिला बस करना है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरुजी बोले छत के ऊपर से कूद जाओ, कूद जाएंगे, जा करके बाद में पूछेंगे काहे कहा था ऐसा तुमने। अस्पताल में लेट के पूछेंगे गुरुजी ये वाला पैर टूट गया, ये वाला बचा है, आपने आखिर कहा क्यों था ऐसे।
तब गुरुजी बताएंगे हाँ ये कारण था, दोनों पैर टूटने वाले थे, मैंने सोचा इससे एक ही टूटेगा। हो सकता है उन्होंने देख लिया हो किसी तरह कि यार इसके दोनों पैर टूटेंगे, हाथ भी टूटेगा। हाथ देखो बड़ी समस्या पैदा कर ली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कि ज़िंदगी भर करना है क्या इस काम को। खाना देने से होगा क्या, पहले ये बताओ, कोई समझ में आया किसी की क्या होगा? जब किसी को भोजन दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी और आपके परिवार की नकारात्मक ऊर्जाएं जो ग्रहों की वजह से आई हैं, वास्तु की वजह से आई हैं, पड़ोसी आपका जलता है आपके ऊपर उसकी वजह से आई हैं, किसी ने आपके खिलाफ तंत्र किया उसकी वजह से आई हैं, किसी भी वजह से आपको परेशान करने वाली ऊर्जाएं जो आपके आभामंडल में आई हैं वो उसी खाने के साथ निकल जाएंगी और आप मुसीबतों से बच जाएंगे। इसलिए कब तक मुसीबत से बचना चाह रही हो? हमेशा बचना चाह रही हो तो हमेशा कर लेना फिर इसको। जिस दिन मन आए नहीं आज नहीं बचना मेरे को, उस दिन मत खिलाना, शाम तक नतीजा देखना उसका। और फिर कहना देखो गुरुजी ने टोना कर दिया वहाँ से बैठे बैठे कि आपकी एनर्जी क्लीन होना चाहती है, आप खाना लेके निकलोगे, मतलब आपका अगर इरादा देने का है तो लेने वाला मिल जाएगा। इरादा आपका नहीं है तो फिर आप मन में भटकते रहोगे और जीवन में भी भटकते रहोगे। 4-5 पैकेट 6 पैकेट पैक कराता हूँ, गाड़ी में रख लेता हूँ और जो भी बिल्कुल मिलेगा। जो आदमी हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में रह के अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपके दिमाग की खुराफात है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका इरादा अभी नहीं बन पा रहा उस चीज़ के लिए, इसलिए सवाल पैदा हो रहे हैं आपके अंदर। अदरवाइज आपने खाना घर से ले लिया, घर से इरादा करके चले कि मुझे खाना देना है, पैक करके डाल लिया आपने, बाहर आप जाओगे आपको रिक्शे वाला, ठेले वाला, मजदूर और रेडी लगाने वाला, मांगने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जा रहा है। आपको उसको पकड़ा देना, भैया खाना खा लेना, और मन ही मन में उसको थैंक यू बोलना है, मन ही मन में उसको धन्यवाद देना है। धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि आपकी मुसीबत लेके जा रहा खाने के साथ वो, इसलिए मन ही मन में थैंक यू नहीं बोलेंगे तो अगले जन्म में वो आपको खाना दे रहा होगा। तो ये ऋण लाद के हमको नहीं जाना है। ठीक है, भगवान गणेश को प्रणाम कर ले पहले। हे गौरी नंदन, भगवान गणपति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर अपनी कुंडली जागरण और आरोहण हेतु साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना निर्विघ्न हो ऐसी दया करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं कुंडली जागरण, कुंडली आरोहण साधना कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। हे गुरुदेव, मैं जिन स्थितियों में साधना कर रहा हूँ मेरी वो स्थितियाँ पूर्ण रूप से अनुकूल हो, सुविधाजनक हो। इस हेतु मुझे शीतलता प्रदान करने वाली नीली ऊर्जाएं प्रदान करें। मेरे आसपास, मेरे शरीर पर नीली ऊर्जाओं का आवरण आच्छादित कर दें, जिससे गर्मी और बेचैनी मुझे विचलित ना कर सके। आपका धन्यवाद है। अब अपने सिर के ऊपर ध्यान लगाइए। नीली ऊर्जाएं आपने भगवान से मांगी है, अभी नीली ऊर्जाएं आपके सिर के ऊपर आ जाएंगी। आंखें बंद रहेंगी। आपके सिर के ऊपर से बस ध्यान लगाना है, हाथ नहीं रखना, केवल ध्यान लगाना है, सोचना है सिर पे। आंखें बंद कर लें और आपके सिर से नीली ऊर्जाएं प्रवाहित की जा रही हैं जो आपके शरीर के चारों तरफ फैल रही हैं। आपको ठंडक का एहसास होगा, शीतलता प्रदान करेंगी, आपकी बेचैनी को समाप्त करेंगी, मन को शांत करेंगी। नीली ऊर्जाएं आपके सिर के ऊपर से होती हुई पूरे सिर पे, माथे पे, चेहरे पे, कानों में, गले पे, छाती पे, पेट पे, हाथों में, पैरों में, तलुओं तक शीतलता प्रदान करने के लिए नीली ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है।
मन आपका शांत हो रहा है, शरीर शीतल ऊर्जाओं से आनंदित हो रहा है। भगवान शिव को धन्यवाद दें, मुझे अनुकूल ऊर्जाएं प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद है। मंत्र याद कर लें आप लोग। अब मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सुना होगा आप लोगों ने। वासुदेवाय को की जगह पे यहाँ कुंडलेश्वराय आपको जोड़ना है। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। याद हो गया? कोई कन्फ्यूजन किसी को? वेरी गुड। इसी मंत्र का आपको बार बार इस्तेमाल करना अपनी कुंडली के लिए। भगवान शिव के नामों में से एक नाम है कुंडलेश्वराय, जो कुंडली के मालिक हैं। जो कुंडली, हमारी कुंडली के जो मालिक हैं, ब्रह्मांड की कुंडली के जो मालिक हैं। कुंडली मतलब वो वाली नहीं जो ज्योतिषी देखता है। कुंडली मतलब जिसको आप जागृत करके ऊपर उठाने जा रहे हैं, आपकी शक्ति। कुंडली क्या होती है आपको पहले से पता है। आप लोग जो मूलाधार चक्र में आए थे उनको मालूम है, जो लोग हमारे महासाधना से जुड़े उनको मालूम है। कुंडली के बारे में सुना तो सभी ने होगा, सभी ने सुना है ना। ये एक शक्ति जिसको बहुत विशाल शक्ति बोला जाता है, देवी देवताओं की तरह से, ऐसे ही सुना होगा ना। अगर मैं कहूँ कुंडली कोई शक्ति नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या बोलने लग गए। कुंडली तो हमने हर जगह पढ़ा है, बहुत बड़ी शक्ति है, किताबों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है। सबसे जो कुंडली जागरण या कुंडली सुन लेता है उसको लगता है हाँ दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होगी, ऐसे ही ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुंडली के पास कोई शक्ति नहीं है, तो आपको लगेगा ये कैसी भ्रांति है, या तो ये गलत बोल रहे हैं या वो वाले गलत बोल रहे थे। ना वो गलत बोल रहे थे ना मैं गलत बोल रहा हूँ। कुंडली को ब्रह्मांड के सारे रहस्य इस्तेमाल करना, यूज करना, उसका तरीका मालूम है। सारे सीक्रेट्स उसके पास हैं। वो पंच तत्वों का उपयोग बहुत अच्छे से कर लेती है। वो देव तत्वों का भी उपयोग कर लेती है। कुंडली जो है वो देवी देवताओं का भी उपयोग कर लेती है। तो सबसे पहले पंच तत्वों का उपयोग करती है। हमारे जिस चक्र पे जाती भेदन करती है उस तत्व का उपयोग करती है, मतलब उस शक्ति का उपयोग करती है। अपनी कोई शक्ति नहीं है, उस शक्ति का उपयोग करती है। जब मूलाधार चक्र पे पहुंचती है तो वहाँ पृथ्वी तत्व का उपयोग करती है। पृथ्वी तत्व का उपयोग करती है जब कुंडली, तो पृथ्वी तत्व का काम है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, पुरुषार्थ को बढ़ाना, कर्मयोग को बढ़ाना, कर्म की सफलता दिलाना, समृद्धि दिलाना और प्रतिष्ठा दिलाना। एक काम। दूसरा बल देती है। तीसरा मूलाधार चक्र जो है वो सहस्त्रार चक्र है, जिससे मस्तिष्क, न्यूरो सिस्टम हमारा जिससे पोषित होता है, उसको अपनी ऊर्जाएं भेजता रहता है, लाल रंग की ऊर्जाएं भेजता रहता है। इसीलिए जो लोग ज्योतिषी हैं वो जानते हैं कि मंगल ग्रह के 2 घर होते हैं, कुंडली में 2 घर होते हैं। कौन कौन ज्योतिषी है? ज्योतिष कौन कौन जानता है आप में से? आप जानते हैं, आप जानते हैं, और कौन जानता है? आप जानते हैं। मंगल ग्रह के कितने घर होते हैं? 2 घर होते हैं ना। और कहाँ होते हैं वो? लगभग ऊपर नीचे होते हैं। 8वां घर वहाँ मूलाधार चक्र है, ठीक है। 7वां घर वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है। और पहला घर कहाँ हुआ? सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र, ब्रह्म चक्र, इसको सौभाग्य चक्र भी कहा जाता है। यहाँ भी लाल रंग की ऊर्जा है और मूलाधार चक्र में भी लाल रंग की ऊर्जा है। तो समधर्मी ऊर्जा होने के नाते यहाँ मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर पंप होती रहती है और वहाँ जाती रहती है, मस्तिष्क को जाती रहती है आपके, ठीक है। तो मस्तिष्क को भी पोषित करता। बल बुद्धि, भगवान हनुमान जी को बल बुद्धि का देवता माना जाता है ना। उनका मूलाधार चक्र, उनकी कुंडली पूरा इस्तेमाल करती है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को जब कट कर दिया जाता है तो ग्रेविटी जो होती है, वो गुरुत्वाकर्षण, उसको नकार दिया जाता है। व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता है। साधु संत इसका उपयोग करते हैं। हनुमान जी तो हमेशा इसको उपयोग करते हैं। हनुमान जी की ऊर्जाएं लाल ऊर्जाएं हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जाएं। भगवान गणेश की ऊर्जाएं भी लाल ऊर्जाएं हैं, वो भी हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जाएं। शास्त्रों के मुताबिक, गरुड़ पुराण के मुताबिक मूलाधार चक्र में भगवान गणेश की शक्तियों का वास होता है। तो आज हम इन शक्तियों का उपयोग कराएंगे कुंडली के जरिए। कुंडली जब मूलाधार चक्र पर पहुंचती है तो भगवान गणेश की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करती है, लाल ऊर्जाओं का इस्तेमाल करती है और पृथ्वी तत्व का उपयोग करती है। इस तरह से हमारे जीवन में समृद्धि,
प्रतिष्ठा, साहस, आत्मबल और बल, इनकी सबकी स्थापना करती है। इनकी ज़रूरत हमारे भौतिक जीवन में पड़ती है हमको। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र पे हम ले जाएंगे इसको। स्वाधिष्ठान चक्र पे जल तत्व है, जल तत्व का उपयोग करती है और वहाँ ब्रह्मा की शक्तियाँ हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा की शक्तियाँ होती है, ब्रह्मा का वास होता है। तो ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ब्रह्म शक्तियों का जब इस्तेमाल करती है तो आनंद आपके जीवन में आता है, आनंदित होता है जीवन आपका, आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल, तरलता बहती। तरलता का मतलब होता है बिना रुकावट बहते जाना, नदियों की तरह से बिना रुकावट आप चलते चले जाते हैं और हमेशा ऊंचाइयों की तरफ चलते हुए चले जाते हैं। तो आज इन 2 चक्रों को भेदन होना है कुंडली के जरिए। मंत्र याद हो गया आपको? बोलें एक बार मंत्र। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। इस तरह से जपें। जब मैं बोलूँगा मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जपेंगे ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय, ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय, ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। इस तरह से मंत्र जाप करेंगे जब आपको बोला जाएगा। अब रोज़ चलते फिरते जब भी आपको समय मिले बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम 5 मिनट ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय नमः इसका जाप करेंगे। फिर भगवान शिव से कहेंगे मेरी कुंडली को मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। ये सेंटेंस याद रहेगा। मेरी कुंडली को मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। हाँ, और कुंडली से रोज़ कहेंगे मेरे लिए, मेरी जागृत कुंडली नहीं, जागृत कुंडली जरूर लगाना। कुंडली आपकी जागृत हो गई, मूव कर गई है, अब उसको उसकी स्थिति का एहसास कराना है ताकि हमारा शरीर का अंग है, जो काम हम लेना चाहते हैं उस काम को करना चाहता है। कुंडली आपके शरीर का एक अंग है। जैसे हाथ को वहाँ कोई चीज़ रखी है और हाथ से लेना चाहें, हाथ को बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, एक दिन ये बढ़ते बढ़ते उसको छू ही लेगा, चाहे वो दूर रखा हुआ। हमारे शरीर के विकास का ये क्रम है। कुंडली से आपको रोज़ कहना है मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें, मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें। हे मेरी जागृत कुंडलिनी, मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें। भगवान शिव की शक्तियाँ कहाँ पर हैं? किसी को पता है? अनाहत चक्र पे। तो आप कुंडली से क्या करें कि अनाहत चक्र तक जाओ। इनडायरेक्ट वे में आप कह रहे हैं कि अनाहत चक्र पे आप चले जाओ, वहाँ भगवान शिव की शक्तियाँ मिलेंगी, उनका उपयोग करना। भगवान शिव की शक्ति को उपयोग करने के लिए क्या करेगी? लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी। जल तत्व पे चूँकि पहुँच गई है, तरलता इसको मिल चुकी है, फ्लो मिल चुका हुआ है, इसलिए अब ये मूव कर सकती है अपने आप बिना सहायता के। सहायता आपकी क्या करनी है? आपको निर्देश देना, रोज़ कमांड देनी है मेरे लिए, मेरी जागृत कुंडलिनी, मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें। तो आप कुंडली से काम लेने का तरीका मालूम हो गया। अब आप डायरेक्ट कुंडली से काम भी लेंगे, इसको यूं ही नहीं छोड़ देंगे, यूं ही छोड़ देंगे फिर सो जाएगी। ये ऐसा अंग है आपका, जितना ज़्यादा काम लेंगे उतनी सक्रियता बनाती है, उतनी ज़्यादा काम करती है। कुंडली से रोज़ कहना है कि मेरी जागृत कुंडलिनी, आप मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें। ऐसे ये जीवन में उत्थान का तरीका है। जब आप ये कहना शुरू करोगे मेरी जागृत कुंडलिनी, मेरे लिए भगवान शिव की शक्तियों का उपयोग करें, जब इसको कहना शुरू करोगे उससे पहले आप भी कि अपनी स्थितियों की, जीवन में आप क्या हो, आपके पास क्या है, नोट करके ज़रूर रख लेना। सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। तब आप अपने आप को दिखाना, ये मैंने पाया, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को पता तो चले कि उस तारीख के बाद क्या बदला। तो इसका आकलन आपको स्वयं करना है, कहीं ढूंढने नहीं जाना, मेरे से पूछना नहीं है, किसी और से पूछना नहीं है। अपनी आज की स्थितियाँ कि आप आज क्या हो और आपके पास क्या है, कहीं ज़रूर लिख के छोड़ देना। और फिर साल 6 महीने बाद उसका मिलान करना कि तब क्या था और अब क्या है हमारे पास।
आमूलचूल परिवर्तन मिलेगा आपको। अगर आपने अपने आप को छोटा नहीं माना तो जिसकी कुंडली जागृत होती है, चक्रों का भेदन कर चुकी होती है, वो छोटे नहीं होते। अगर आप अपने आप को छोटा स्वीकार करते रहे तो कुंडली फिर आपको छोटेपन का एहसास कराए देगी तो, लेकिन छोटा छोटा देगी, इतना इतना बड़ा जो उसको काउंट करना भी आपको अच्छा ना लगे। 1 रुपए का सिक्का चलना बंद हो गया ना आजकल, छोटा वाला। मैं एक दिन भिखारी को पैसे दे रहा तो वो कह रहा ये तो चलने बंद हो गए। तो हमने कहा तो 1 रुपए का सिक्का है। बोला नहीं बाबू कहीं नहीं चलता अभी। मैंने और निकाले दे दिए उसको, कम मुट्ठी भर के 1 रुपए के सिक्के दे दिए। सब वो डिनाई करना है तो चलेंगे। बड़ा मायूस दुखी होता चला गया वो। जितने सिक्के मैं दे रहा था उतनी ज़्यादा दुखी हो रहा था वो। तो मुझे लगा ये सही कह रहा होगा। फिर उसको मैंने एक नोट निकाल के दिया, बड़ा खुश हो गया। सिक्कों की भरपाई हो गई उसकी। मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो आपको खुशी नहीं मिलेगी उससे। तो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, अपनी मान्यता खुद देनी है, अपना सम्मान खुद करना है, पहले अपने आप के खुद प्यार करना है। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं किसी से, पहले अपने आप को सम्मान दीजिए। अगर आप किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो अपने आप को प्यार करिए पहले। कहीं आप अपने आप को संपन्न बनाना चाहते हैं, समृद्धशाली बनाना चाह रहे हैं तो अपने आप को समृद्धशाली बनाइए। वो तो आप बना ही रहे हैं, बन ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ मजबूरी आ गई ना कि अपने आप को अपनी तरफ से जानबूझ के संपन्न नहीं बना सकते। पैसा आएगा तब आप संपन्न होंगे तो लेकिन आप बना सकते हैं। एक गलती बंद कर देंगे तो संपन्न हो जाएंगे। जो लोग आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजरते हैं, आर्थिक दबाव में रहते हैं, पैसा आता नहीं है या आता है तो रुकता नहीं है या उतना नहीं हो पा रहा है कि अपनी मर्जी पूरी कर ले, जो चाहे वो कर ले, वो अपना आकलन करिए। एक गलती आप ज़रूर कहीं कर रहे हैं। आप कहीं धन की या धन वालों की आलोचना कर रहे हैं, उनमें कमियां निकाल लें। अगर आपने ये कहा है किसी के लिए कि भाई उसके पास 2 नंबर का पैसा बहुत है, तो आप धन की आलोचना, नंबर 1 नंबर 2 पैसे में छपा हुआ नहीं है। उसके पास भी वो 100 रुपये का नोट 100 रुपये में चलेगा, भिखारी के पास भी 100 रुपये में चलेगा और डॉक्टर के पास भी उतने में चलेगा। प्राइम मिनिस्टर भी चलाने जाएंगे तो भी 100 रुपये का नोट 100 रुपये में ही चलेगा। पैसे ने अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 नहीं बनाया हुआ है। हमारे नज़रिए ने और स्थितियों ने नंबर 1 नंबर, उसके उपयोग ने नंबर 1 नंबर 2 बनाया हुआ है। तो हम पैसे को जिम्मेदार ना ठहराएं कि उसके पास 2 नंबर का पैसा है या पाप की कमाई फलित नहीं होती है। ये धारणा अगर कोई बना के बैठा हुआ है, उसके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, कि भाई कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अनजाने में उसने पैसे को, कमाई को दोषी ठहरा दिया। पाप की कमाई पाप की कमाई कोई नहीं होती है। और पैसा लोगों को बिगाड़ देता है। अगर ये धारणा कोई बना के बैठा है उसके पास पैसा नहीं आएगा। इस तरह से पैसे को लेकर के जो आपकी अवधारणाएं कहीं नकारात्मक हो रही हैं, अगर वो आपके साथ हैं तो आप संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि पैसे नहीं आएंगे। पैसे के लिए आज़ादी से रास्ता खोल दीजिए। बस पैसा पैसा है, पैसा बहुत अच्छा है, पैसा से हमारा जीवन चलता है, पैसे से हम अच्छाइयाँ कर सकते हैं, पैसे से हम अच्छे काम कर सकते हैं और पैसे को हम अच्छे रूप में यूज कर सकते हैं। ये कहना है, ये सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। एक संपन्न आदमी अच्छी बड़ी गाड़ी से आ गया, बड़े मकान में रहता है और संपन्नता उसके ऊपर झलक रही है, आपके सामने आया और आपके मुंह से आलोचना निकली, इसका मतलब है पैसा आपका दुश्मन है, आएगा नहीं। वो उसका प्यारा व्यक्ति था, उसको स्वीकार कर लिया। जिसको पैसे ने स्वीकार कर लिया है उसको आप अस्वीकार कर रहे हो, तो पैसा आपको अस्वीकार कर देगा। ये एक फार्मूला है पैसे का, धन का। इसको ध्यान रखना है आपको। सफलता जिसको चाहिए वो सफल व्यक्तियों की आलोचना कभी ना करे। अब आपको उनकी आलोचना नहीं करनी जिनकी कुंडली जागृत है। किसकी कुंडली जागृत है कैसे पता चलेगा आपको? आपको तो कुंडली देखनी नहीं आती, नहीं आती ना। जितने लोग हैं सबकी लिस्ट बना लेना, इनमें से किसी की आलोचना मत करना, इनकी सबकी कुंडली जागृत है। एक पैमाना ये हो गया। दूसरा, जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उसकी कुंडली जागृत है, जिसकी बातें लोग मानते हैं उसकी कुंडली जागृत है, और इतनी जागृत है कि उसने नाभि चक्र को क्रॉस कर लिया। बिना कुंडली जब तक नाभि चक्र को क्रॉस नहीं करेगी तब तक व्यक्ति मशहूर नहीं हो सकता, प्रसिद्ध नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे जितना पैसा उसके पास हो, इससे कोई लेना देना नहीं है।
प्रसिद्ध तभी होगा जब उसकी कुंडली जागृत होगी। तो प्रसिद्ध लोगों की आलोचना करते हैं आप लोगों में से कोई लोग? बहुत करते हैं, थोक में करते हैं, थोक में करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि बड़ा मज़ा आता है उसमें। चुगली करने वाली महिलाओं को उतना मज़ा नहीं आता जितना प्रसिद्ध लोगों की आलोचना करने में लोग उनकी कमियां निकालने में आता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं? अपनी कुंडली को गलत कमांड दे रहे होते हैं, उसको सो जाने का कमांड दे रहे होते हैं। उसकी तो कुंडली काम कर रही है इसलिए वो प्रसिद्ध हो रहा है, और हम जब उसकी आलोचना कर रहे हैं तो सीधे कुंडली की क्रिया पे उंगली उठा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब आप किसी नेता की आलोचना करते हैं, किसी अधिकारी की आलोचना करते हैं, मंत्री की आलोचना करते हैं और बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों की आलोचना करते हैं, तो आप सीधे कुंडली की आलोचना कर रहे होते हैं। उनकी सबकी कुंडली जागृत है, उन्होंने आपकी तरह बैठ के साधनाएं नहीं की हैं, फिर भी कुंडली जागृत है। क्यों जागृत है? ऐसा कोई सवाल आपके दिमाग में आता है? हाँ, क्यों जागृत है? ये सवाल आता है। पहले से कोई तप किया है पिछले जन्मों में, उसकी वजह से कुंडली जागृत है, या कुछ और बात है? सारे जितने आप मूवी देखते, टीवी सीरियल देखते, जितने वहाँ पे एक्टर हैं, सबकी कुंडली जागृत है। कुंडली नहीं जागृत होती तो प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे वो। सबकी कुंडली जागृत है। अब समस्या ये आ गई, इनकी क्यों जागृत है? तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और इधर उधर से रिश्वत लेते हैं, इधर से पैसा लाते, उधर से पैसा लाते। अमेरिका वाले या कोई वाले हों, मशहूर जो भी है उसकी कुंडली जागृत है। जो नहीं, जिसकी कुंडली जागृत है वो मशहूर हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। तो अब समस्या ये आ गई कि इनकी कुंडली कैसे जागृत हो? इन्होंने तो ना साधना की थी, ना तपस्या की थी, ना वो तथाकथित अच्छे कार्य किए थे जो इनको हम अच्छा मानते हैं, फिर कैसे जागृत हो गई? ईश्वर के नियमों के तहत जागृत हो गई, प्रकृति के नियमों के तहत जागृत हो गई। प्रकृति का नियम क्या है कि हम कुंडली पहले क्या है, पहले ये जान ले। कुंडली हमारे शरीर का अंग है। किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाए, इस कर्टन जो कंकाल होता है उसके बीच में एक प्लेट पड़ी होती है, दोनों पैर जहाँ से पैरों की हड्डियाँ जुड़ी, बीच में एक प्लेट होती, देखा आप में से लोगों ने? देखा है ना? वहाँ पे एक कटी हुई नस पड़ी हुई है, इस तरह से कटी हुई है, कहीं से नहीं जुड़ी है, ना इधर से, ना उधर से, ना उधर से, वो पड़ी है। हमारे शरीर में कोई भी कटा हुआ अंग सड़ने लग जाता है, सड़ने लग जाता है ना। ये एक ऐसा अंग है जो इंडिपेंडेंट है, कटा हुआ पड़ा, इसके बाद भी ये सड़ नहीं रहा है, जिंदा है ये, लेकिन इसको भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पड़ा हुआ है, जागृत नहीं है ये। ऑपरेशन करके देखा जाए, वहाँ पे एक नस निकली हुई जो पड़ी हुई, जो ना यहाँ से जुड़ी, ना वहाँ से जुड़ी, ना वहाँ से जुड़ी, लेकिन वो है वहाँ पे मौजूद है। अब यही कुंडली है जो आपको एक कल्पना दी गई है, 4.5 3.5 चक्र कुंडली है, फिर इस पे लिपटी हुई है, फिर ऐसे चलती, ऐसा कुछ बताया जाता है ना। वो आध्यात्मिक कल्पना है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये आपके शरीर का अंग है। शरीर के अंग जिस तरह दूसरे अंग काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है। दूसरे अंग कैसे काम करते हैं? उनका विज्ञान क्या है? अपने शरीर के जिन अंगों से काम लोगे वो जागृत रहेंगे, जिनसे काम नहीं लोगे वो सो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। यही ना, किसी व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, थोड़े दिन के लिए काम नहीं करता है, जब प्लास्टर खोला जाता है तब वो काम ही नहीं कर पाता, निष्क्रिय हो चुका होता है। फिर वो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करा के उसको सक्रिय किया जाता है। ऐसे कुंडलिनी है। अब ये अपने भोजन से जागृत होती है। इसका भोजन है आपके मस्तिष्क में बनने वाला तरल पदार्थ। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला नाड़ियों के बारे में सुना है ना आपने? ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ ऐसी हैं जो दाएं और बाएं तरफ के मस्तिष्क के पदार्थ को, द्रव्य को लेती हैं और नीचे लेके बहा के लेके जाती हैं। द्रव्य कैसे बनता है? दाहिनी तरफ जो आपका द्रव्य बनता है वो गर्म पदार्थ है। मस्तिष्क, हमारा दाहिना मस्तिष्क जिस पदार्थ को बनाता है, तरल पदार्थ को, वो गर्म है, बहुत गर्म, इतना गर्म कि आप पी नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, खौलता हुआ सा है। बाईं तरफ का जो बनता है वो ठंडा, इतना ठंडा कि बर्फ़ जैसा ठंडा, और यही इसका भोजन है। ये ईड़ा पिंगला के जरिए नीचे की तरफ टपकता है, जहाँ ये स्कर्टन पे पड़ी हुई हड्डी के ऊपर, उस पे टपका और इसने उसको पी लिया, फिर टपका, फिर इसने पी लिया, फिर टपका, फिर पी लिया। इस भोजन से ही ये स्वस्थ होती, पुष्ट होती और जागृत होती। जागृत मतलब
ऐसे पड़ी हुई नस ऐसे खड़ी हो जाती 90 डिग्री पे। इसको कहते हैं कुंडली का जागृत होना। अब जो द्रव्य आ रहा है, एक प्यासा व्यक्ति है, उसको आपने गर्म पानी चाय की तरह खौलता हुआ पानी दे दिया, लो पी लो जा करके, हो सकता है हबड़ाहट में पी तो ले लेकिन प्यास नहीं बुझेगी उससे, मतलब उससे कुंडली संतुष्ट नहीं हो रही गर्म वाले से। एक प्यासा व्यक्ति है, उसको आपने बर्फ़ जैसा ठंडा पानी दे दिया 0 डिग्री पे, हड़बड़ाहट में पी लेगा लेकिन उससे भी प्यास नहीं बुझेगी उसकी, तो ठंडे पदार्थ से भी नहीं हो रही। जब दोनों बराबर मात्रा में आएंगे तो अच्छे टेम्परेचर का पानी मिलेगा, फिर प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह से जब दोनों द्रव्य बराबर बन रहे होते हैं उससे ये संतुष्ट होती, पुष्ट होती और ऐसे पड़ी से खड़ी हो जाती, इस तरह से हो जाती। बराबर द्रव्य कैसे बनेंगे, कौन देखने जाएगा कि कौन कितने % बना कितने % नहीं बना। जो व्यक्ति फिजिकल वर्क जब आप करते हैं तो गर्म पदार्थ का द्रव्य नीचे बनता है और वो नीचे टपकता है। जब मानसिक श्रम करते हैं आप, फिजिकल भौतिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम, तो गर्म बनता है, मानसिक श्रम करते हैं तो ठंडा पदार्थ बनता है। दोनों श्रम जब बराबर मात्रा में होते हैं तो दोनों बराबर मात्रा में बनते हैं, ईडा पिंगला के जरिए आकर के और इस पे टपकते हैं, और इस पे टपकने के बाद इसको वैसा भोजन पदार्थ प्रदान करते हैं जो मिलना चाहिए, उससे ये जागृत हो जाती है और फिर इसको लगता है अरे मेरा भोजन ऊपर कहीं है, इस लालसा में ऊपर चलना शुरू कर देती है। फिर ये अपने आप चक्रों को भेदन करती है। ये प्राकृतिक क्रिया है, इसके लिए ना किसी साधना की जरूरत है, ना किसी मंत्र की जरूरत है, ना किसी गुरु की जरूरत है। इसी प्रक्रिया के तहत उनकी कुंडली सबकी जागृत हो जाती है। वो क्या करते हैं, अगर एक नेता को ले लो आप, अपने क्षेत्र का भी वो पार्षद ले लो, कारपोरेटर ले लो, मशहूर हो जाता है ना उस इलाके में, मशहूर नहीं होगा तो कारपोरेटर नहीं बनेगा। सुबह से लोग उसके यहाँ भीड़ लगा देते, भैया हमारा ये काम कराना, हमारा ये काम कराना, भीड़ लग जाती है ना उनके। कभी गए उनके? सुबह लोग जगा देते हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उनको, और उसी समय से वो दौड़ भाग भी काम पे भी निकल जाते हैं। अच्छा चलो देख लेते, अच्छा चलो तुम्हारा ये देख लेते। फिजिकल वर्क उनके पास बहुत है, वो आलसी नहीं है, नेता कोई आलसी हो ही नहीं सकता है। फिजिकल वर्क बहुत है उनके पास, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा, तो फिजिकल काम पूरा हो गया उनका। अब मेंटल, मुझे ये वाली कुर्सी चाहिए, मुझे ये वाला पद चाहिए, एक ही चीज़ को, मेंटल का मतलब है विचारों की का श्रम, विचार बटे हुए नहीं होने चाहिए, कभी ये सोचा कभी ये सोचा कभी ये सोचा, आज हमको ये चाहिए, कल हमको ये चाहिए, परसों हमको ये चाहिए, ये नहीं। हमने इन पे दिमाग लगा दिया कि मुझे ये चाहिए, बस जब तक ये नहीं मिल जाएंगे तब तक हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे। केंद्रित मेंटल मानसिक का श्रम जो है वो द्रव्य को पैदा करता है, स्वस्थ द्रव्य को, ये दोनों मिलकर कुंडली को जागृत करते हैं। इस तरह से उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। अब आप फिल्म स्टार की ले लो, जो लोग मूवी वगैरह में काम करते, सीरियलों में बहुत काम करते हैं, जितना डांस वो कर रहे हैं आपको डांस उतना डांस करा दिया जाए, 2 दिन आप उठ ही नहीं पाओगे। बहुत शारीरिक श्रम करते हैं वो, और मानसिक श्रम उनके दिमाग में 24 घंटे घूमता कि मुझे इस तरह से हिट होना है, इस तरह से प्रसिद्ध होना है, इस तरह से ये होना है। ये दोनों काम करने की वजह से इन लोगों की कुंडलियाँ जागृत है। जो अधिकारी पद पे बैठे हुए लोग हैं वो भी बहुत भाग दौड़ करते हैं, शारीरिक श्रम हो गया उनका और मानसिक श्रम हो गया। जो योगी होते हैं वो योग करते हैं, योग शारीरिक श्रम हो गया। बाबा रामदेव शारीरिक श्रम कसरत करते रहते हैं हमेशा, और बहुत समय तक उनके दिमाग में चला मुझे इस स्थान पे पहुंचा, मुझे ये शिखर पाना, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना, ये मुझे ये पाना। इस तरह से, इस तरह के जो योगी होते हैं उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। जो बीच वाले जो साधक होते हैं, ख़ास तौर से जो ध्यान लगाने वाले लोग होते हैं, उनकी कुंडली जागृत नहीं होती। उनको इनके दिमाग में एक धारणा बैठी कि ध्यान लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो उनकी कुंडली जागृत नहीं होती है। उनकी कुंडली जागृत नहीं होती, वो ध्यान में है कि और एक द्रव्य बन रहा है जो ठंडा द्रव्य बन रहा है उनके अंदर, ठंडा जा रहा है, वो खुराक पूरी नहीं हो रही है उसकी। तो इस तरह से दोनों, वरना केवल एक द्रव्य से करना हो तो मजदूर की कुंडली पहले जागृत हो जाएगी, उससे ज़्यादा श्रम कौन करता है। लेकिन गर्म पदार्थ बनना है उसका। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा निकल आता है जो थोड़ा दिमाग भी लगाता है, अरे यार 4 पैसे यहाँ से भी आ जाएंगे, चलो ठेके पे मजदूर उठाना शुरू कर दें। लगाते लगाते वो एक दिन सुपरवाइज़र बन जाता है, उसकी उन्नति होने लग जाती है, क्योंकि उसकी कुंडली को पदार्थ मिलना शुरू हो गया। इस तरह से इनकी कुंडली, जब आप भी जब दोनों श्रम बराबर रूप से करेंगे तो फिर आपको हमारे पास बैठने की जरूरत नहीं होगी कुंडली जागृत करने के लिए। तो अब आप कुंडली को कमांड दो, रोज़ जागृत कर दी गई, वहाँ छोड़ दी गई, दोबारा सोने ना पाए,
इसके लिए शारीरिक श्रम होना चाहिए हर हालत में आपके पास, कर्मयोगी होना ही चाहिए। भगवान कृष्ण का सिद्धांत कभी मिथ्या नहीं है। कर्मयोग करने के लिए उन्होंने बोला तो कर्म पे ध्यान होना चाहिए, कर्मयोग, और उस कर्म का एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके बारे में हमेशा सोच रहे हो। कुंडली जागृत हो जाएगी अपने आप। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि हाँ उनकी कुंडली जागृत है, कंफर्म हो गया, अब कोई संदेह नहीं। अब उनके बारे में आए बाएं साएं कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। वो अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे। जब हम कहते हैं कि फला नेता चोर है तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ा जाकर के? कुछ असर पड़ा? नहीं पड़ा ना। हमारी कुंडली ने कमांड ले लिया, यार जिसकी कुंडली जागृत है वो चोर है, इसकी हम भी जागृत हो जाएंगे, हम भी चोर हो जाएंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले जानता है चोरों के साथ क्या होता है। चोर नहीं बनना है हमको, बचपन से सिखाया गया चोरी मत करना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुंडली को जागृत नहीं होने देगा, नहीं हमको चोर नहीं बनना है, सुला के रखेगा इसको। तो अनजाने में हमने अपनी कुंडली के साथ में अत्याचार कर लिया। जब किसी हम प्रॉब्लम में फंसे उसी समय फटाक से हमको आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट जितना लगे, सबसे पहले हमको अपने गुरु की शरण में जाना है। गुरु मतलब मेरे पास नहीं, भगवान शिव की शरण में आना है, ठीक है। उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा मददगार कौन है? उनसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? उनसे बड़ा दयालु कौन है? तो सबसे पहले और सबसे अंत में भी हमको उन्हीं के पास जाना है। पहला और अंत एक साथ होना चाहिए, उसके बीच में कोई भटकाव नहीं कि हमने अभी उनसे कह दिया, फिर रास्ते में दुर्गा माता मिलेंगे उनसे कह देंगे, फिर हनुमान जी मिलेंगे उनसे कहेंगे, फिर साईं बाबा मिलेंगे उनसे भी कह देंगे, पीर बाबा मिलेंगे उनसे भी कह देंगे, और फिर बाद में जाके झाड़ फूँक करा रहेंगे किसी के पास बैठ के। ये नहीं होना चाहिए। उत्तरोत्तर ऊपर जाना चाहिए। जब उनको देवता भी अपना देव मानते हैं तब फिर वो तो सबसे बड़े हैं ही, उनसे कहने के बाद फिर कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं किसी हालत में। इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और अब भगवान शिव को शिकायत का मौका नहीं देना है। देना है? क्या शिकायत है उनकी? राम राम नहीं, उनकी शिकायत है कि मैं इसका गुरु हूँ फिर भी ये मारा मारा घूमता है इधर से उधर, ये वाली शिकायत है उनकी। इस शिकायत को दूर करना है हमको, उनके अलावा कहीं नहीं अपनी समस्या लेके जाना है, और हर हालत में समस्या का निराकरण निकलेगा। भगवान शिव की कृपा बड़े ही अनोखे तरीके से जीवन में आती है। हो सकता है कि हम बैठे हो, हमारे ऊपर छत टूट के गिर जानी है आकर के। अब उससे पहले वो क्या करेंगे, हम बैठे रहेंगे तो छत टूट के गिर ही जाएगी, आज की हल नहीं है। उससे पहले क्या होगा, ये बोर्ड निकलेगा मेरे ऊपर लुढ़क जाएगा आकर के, लुढ़क जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, हम उठ के चले जाएंगे, तब जाके छत गिरेगी आकर के। तो हम ये माने कि अरे यार बोर्ड तो गिर गया हमारे ऊपर, आज का मेरा दिन ही खराब हो गया। भगवान शिव ने किया क्या मेरे लिए? जो किया वो हमको दिख ही नहीं रहा है। जो ये वाला हुआ जिससे अलर्ट किया गया, और क्या कहना है, त्रिशूल चुबो दे हमारे अंदर कि भागो यहाँ छत गिरेगी, ऐसा तो नहीं करेंगे वो। जो आसपास है उसी को उसी मदद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से उनकी सहायता हर पल हमारे साथ होती है। जो घटनाएं छोटी छोटी हमारे पास प्रॉब्लम मुसीबत के रूप में आती, तनाव के रूप में आती हैं, वास्तव में वो हमारे लिए कुछ बड़ा उपलब्धियां करा के जाना चाह रही होती है। हम उन उपलब्धियों को और उस सावधानी पे ध्यान देने की बजाय हम इस छोटी वाली चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो हमको लगता है पता नहीं क्या है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ सड़क पे जा रहा है, हाथ में खिलौना लिया हुआ है, खिलौना छूट के गिर गया, पीछे से एक ट्रक आ रहा है तेज़ रफ्तार में, खिलौना उठाने के लिए भागा, वो बच्चे ने माँ ने बच्चे की बाँह पकड़ खींच लिया। ट्रक आया और खिलौने को रौंदता हुआ तोड़ता हुआ चला गया। अब खिलौना दोबारा खेलने लायक नहीं बचा। बच्चे ने शिकायत तुरंत शुरू कर दी, माँ ने मेरा खिलौना तोड़वा दिया। अगर माँ बाँह पकड़ के नहीं खींचती तो खिलौने के साथ बच्चा भी रौंदा जाता। ये उसको नहीं दिखाई पड़ रहा, बच्चे उतनी समझ नहीं उसके अंदर, इस वजह से। लेकिन माँ ने बच्चे को जिंदा रखा, बचा लिया, खिलौने तो और भी आ जाएंगे। इसलिए एक खिलौना टूटने पे भगवान को दोषी नहीं ठहराना कि अरे भगवान तो हमारी सुनते नहीं। सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। आप कह के छोड़ दो विश्वास के साथ में, और आज के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा समस्या समाधान के लिए। मेरे जैसे लोग आपको इस तरह की बातें, इस तरह का ज्ञान देने के लिए जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि आपके गुरु भगवान शिव वो आपके उपलब्ध हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। उनको उन्हीं पे पूरा विश्वास करिए और उन्हीं की परंपरा को अपनाइए। बस किसी की आलोचना नहीं करनी है आज के बाद, चूँकि आपकी कुंडली जागृत है। हाँ, जो आपने पॉलिटिशियंस की बुराई वाला बोला, अगर वो स्टेटमेंट पॉलिटिकल हो तो बुराई
पॉलिटिकल आपका क्या करने जा रहे हो बताओ मुझे। मतलब अगर आपके पास कोई पद ऐसा है, आप प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, तो आपको बयान देना है, फिर आप बयान दीजिए। लेकिन दोनों में फ़र्क है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, दोनों में फ़र्क है। जब आपकी नीड है ऐसा बोलने, किसी के खिलाफ बोलने की, तो आप बोलोगे वो शब्द, लेकिन नेताओं की तरह से बोलोगे। नेता कैसे बोलते हैं पता है आपको, मालूम है कैसे बोलते हैं? मीडिया के सामने बोलेंगे वो। आप आज सरप्राइज हो जाएंगे कि मीडिया के सामने यहाँ कैमरे लगा दिए और पत्रकार बैठा दीजिए और इस कमरे से निकल के नेताओं को बोलना है। एक ही कमरे में हर पार्टी के नेता को बैठा दीजिए, वहाँ अंदर एंजॉय कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, एक दूसरे की हाल खबर ले रहे हैं, एक दूसरे के बड़े प्रिय हैं, सगे वाले हैं। बाहर निकल के आग उगलना शुरू कर देंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर गले मिलेंगे जा करके, उसको बोलेंगे मैंने ये बोला है, आप जरा इस संभाल लेना इसको जाकर। ऐसे उनका आचरण है। वो मन से तो बोल ही नहीं है, तो उनकी कुंडली तो कहती हाँ ये तो इनका काम है, चलो छोड़ो। कुंडली बुरा मान ही नहीं रही उनका। वकील है, अदालत में खड़ा झूठ बोल रहा है, वो किसी के खिलाफ बोल रहा है, चूँकि उसका काम ही है। अगर वही वकील वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकल के बोले देखा आज मैंने इसको सबक सिखा दिया, तो उसकी कुंडली बुरा मान जाएगी कि ये अंदर लिए बैठा है, काम नहीं कर रहा है, ये अंदर से जेलस बैठा हुआ है। नेता भी अगर वहाँ से निकल के आया बयान दे करके और बैठा हुआ लोगों के बीच करा आज देखा मैंने इसकी ऐसी तैसी कर डाली, वो नेता भी मारा जाएगा, उसकी भी कुंडली सो जाएगी। लेकिन नेता बहुत चालाक है, ये काम नहीं करते। आपसी रिश्ते उनके बहुत अच्छे हैं, कहीं ख़राब नहीं किसी के। तो आप उनकी तरह बोलना है ज़रूरी है, तो आप बोल लो उनकी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लिखते हो? अच्छा, तो क्या मिला तुमको अभी तक उसमें? क्या मिला अब तक उसमें? क्या मिला? नहीं नहीं, वो लिखने से क्या मिला? मिला कुछ नहीं गुरुजी, बहुत मुश्किल से स्पीड से पीछा छुड़ाया, पर वो कभी-कभी वो दिमाग में भड़ास निकालना अलग बात है, काम करना अलग बात है। ये भड़ास निकालना है, ठीक है। भड़ास निकालने वाले हर व्यक्ति के कम से कम 17-18 नुकसान एक साथ हो रहे होते हैं। 17-18 जगह से उसकी एनर्जी को डैमेज किया जा रहा होता है। अपनी माँ से अगर बच्चा भड़ास निकाल दे तो माँ तक तो बुरा मान जाती है। निकाल के देखो कभी, छोटा बच्चा जिसको माँ हमेशा गले से लगाए, हमेशा प्यार करती है, खाना खिलाएगी, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करेगी। लेकिन अगर बच्चा भड़ास निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो माँ भी बुरा मान जाएगी कि यार ये तो बिगड़ा जा रहा है, थप्पड़ और मार देगी 2 जा करके, तो नुकसान हुआ ना। तो इस तरह से भड़ास निकालने वाली प्रवृत्ति जो है ये हमेशा कुंडली को तहस नहस कर देती है। मेरी स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन वाली नहीं होती है, बट जिससे भी होती है वो इनकी स्टेटमेंट किसी ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? 2 लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने इनकी स्टेटमेंट पढ़ी हुई है। इनके स्टेटमेंट में भड़ास निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? भड़ास भी कभी इसकी मेल ले लेते, कभी बुराई। इसके दर पर व्हाट्सएप पे यही हो रहा है कि नहीं नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों की बात करेंगे। इनकी पढ़ी है आपने कभी स्टेटमेंट? और तुमने पढ़ी? मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, आगे पढ़ा नहीं, मैं पढ़ने लायक ही नहीं लिखा तुमने, मतलब लिखना बेकार है, उसके बिना भी जीवन चल जाएगा, अगर ना लिखा जाए तो भी जीवन चल जाएगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, वो फ्रस्ट्रेशन अभी पूरी करने की जरूरत है बात को। फेसबुक पे झगड़ा करते हैं और बाद में फोन पे बहुत मीठा बतलाते हैं हम आपस में। ओहो, तो ये तो अगर ना लिखो, मान लो, अब हम दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं कि अगर मान लो उन चीज़ों को तुम ना लिखो तो जीवन में क्या क्या चीज़ें रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी आपके। फिर ज़िंदगी जब चल रही है उसके बिना, कड़वाहट के बिना ज़िंदगी चल रही है, चुगली करने के बिना ज़िंदगी चल रही है, आलोचना के बिना जीवन चल रहा है, तो कहाँ ज़रूरत है उस चीज़ की। एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि ज़िंदगी भर से तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनते हो, 4 बातें मैं मन में रख के बैठी हूँ अभी तक, जब से शादी हुई तब से अब तक लेकर के तुमने मेरी सुनी नहीं है। शादी के पूछा कितने साल हो गए? शादी के 17 साल हो गए। अरे 17 साल बिना कहे हुए काम चला, इसका मतलब ज़िंदगी चल जाएगी उसके बिना, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहोगी तो भड़ास निकालोगी सीधे जा करके। इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो जिनके कहे बिना काम चल रहा है हमारा, स्मूथ चल रहा है, उनको नीड नहीं है कहने की, उनको कहना नहीं चाहिए। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जब भी उनको कहा जाएगा तब कुछ जहरीला ही निकलेगा जो नहीं निकलना चाहिए।
इसलिए वही चीज़, जो आलोचना करने वाला उसको सपोर्ट करने वाला एक ही चीज़ है। सपोर्ट, आलोचना को सपोर्ट करने वाला और आलोचना करने वाला, दोनों की ऊर्जाएं एक तरह से रिएक्ट करती हैं। तो अब उसको एंजॉय करो। फिर ज़िंदगी से क्या शिकायत कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। या तो सुखों को एंजॉय कर लो या इस बेवकूफ़ी को एंजॉय कर लो, दोनों में से एक कोई एंजॉय कर लो। 60% लोग जो हैं, 60 नहीं 67% लोग हैं जो इसी मूर्खता को एंजॉय कर रहे हैं। लोअर मीडियम क्लास की जो सोच होती है वो इस चीज़ को एंजॉय करती है, दूसरों की कमियों को एंजॉय करती है। जो मीडियम क्लास होती है वो इसको एंजॉय करने के साथ में 50% अपने पे भी ध्यान दे रही होती है। जो अपर मीडियम क्लास होता है वो आलोचना को सुनता तो है, सपोर्ट करता, लेकिन करता नहीं है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला हो गया। आप देखोगे अपने इर्द गिर्द जो लोग बहुत आलोचक होते हैं, किसी की भी आलोचना करते हैं, आप किसी की तारीफ़ करो उसकी बुराई वो ज़रूर करेंगे, चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो। भाई फला मास्टर टीचर है, ऐसी प्रवृत्ति। मैं बैठा, एक और बैठे और एक आए, उन्होंने कहा भाई एक टीचर हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी बिटिया को तो बड़ा अच्छा ध्यान रख रहे हैं। वो बोल पड़ा वो कि अरे आजकल तो लूटे ले रहे हैं सब, कोचिंग ट्यूशन फलाना धमाका, स्कूल में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैंने कहा तू जानता है उस मास्टर को जिसकी ये तारीफ़ कर रहे हैं? नहीं, हमसे क्या मतलब, हम जानने की ज़रूरत ही नहीं। वो बोला जानने की ज़रूरत ही नहीं। आप बताओ, जानने की जिसको ज़रूरत नहीं उसकी भी बुराई करे डाल रहा है। तो ऐसे लोगों को आप पहले से सोच लो, इनकी कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं, इनके पास पैसा रुकेगा नहीं, ये पैसे से मारे मारे जीवन भर घूमेंगे ही घूमेंगे। तो क्या आप अपने आप को उस वर्ग में पाते हैं तो तुरंत निकालें वहाँ से। उसके बाद का जो वर्ग है, जो लोअर वर्ग होता है ना, निम्न वर्ग जो होता है, वो आलोचना नहीं करता है। उसको तो अपनी रोटी कमाने से मतलब फुर्सत ही नहीं है। कमाएगा तो शाम को उसको खाना मिलेगा, वो सबकी मान लेता, हाँ बाबूजी, हाँ साहब, वो हाँ करता है, वो दुखी नहीं है। उससे ऊपर निकले लोअर मीडियम क्लास, वो महादुखी है, क्योंकि वो किसी को छोड़ते ही नहीं है। वो तो भगवान की बात करने लगो तो वो भगवान में भी कहा अरे ये वाले भगवान तो ऐसा ही हैं, वो वाले भगवान की बात करो, वो वाली ठीक है। फिर उनकी बड़ाई करने लगो तो उनकी भी बुराई करेगा ये, नहीं वो भी ऐसा ही हैं, वो वाले पीर बाबा ज़्यादा अच्छे हैं। वो ऐसा वर्ग है, वो भटका हुआ देवता है। उसके बाद मीडियम क्लास, जो ओरिजिनल मीडियम क्लास है, वो अपनी बात भी करता है और दूसरों की थोड़ी सी बुराई भी कर लेता है, इसलिए पैसे से थोड़ा वो भी पिछड़ा हुआ है। अपर मीडियम क्लास जो है वो लोगों की सुनता है, सपोर्ट करता है बुराई को, लेकिन बुराई करने नहीं निकलता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है। अपर क्लास जो है उसको बुराई करते कभी देखोगे नहीं, वो बुराई करते ही नहीं, नीचे वाले की तरह वो बुराई नहीं करते ऊपर किसी की। वो मस्त है अपने जीवन में। आप किसी की, आप हीरो हीरोइन की बात करो सुनेंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप नेताओं की बात करो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कर्म पे लगे हुए हैं, उनको हम धनपति मानते हैं, उनको कुबेरपति मानते हैं, उनको बेईमान मानते हैं, उनको 2 नंबरी मानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल विशुद्ध कर्मयोगी हैं, सिर्फ अपने काम में लगे। तो हमको विशुद्ध कर्मयोगी बनना है, इस पंचायत में नहीं पड़ना। आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग आलोचनाएं नहीं करोगे किसी की। आलोचनाएं एंजॉय मत करो, जीवन के सुख एंजॉय करो, सम्मान को एंजॉय करो, समृद्धि को एंजॉय करो, अपनेपन को एंजॉय करो, प्रेम को एंजॉय करो। हर आदमी में तो अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ हर आदमी में होती है, अच्छाइयाँ हर आदमी। हमको अच्छाइयों को एंजॉय करना है, बुराइयों को एंजॉय करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना है। तो आज के बाद समस्या ना उत्पन्न हो। 50% से ज़्यादा समस्याएं, हम 50 से 60% समस्या हम अपने लिए उत्पन्न करते हैं आलोचना करके, और 38% समस्या हम उत्पन्न करते हैं तर्क करके। तर्क करते हैं लोगों से, उससे हमारा मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र दोनों उसी समय बिगड़ जाते हैं। मणिपुर चक्र सफलताओं का चक्र है, अनाहत चक्र आनंद और सुख का चक्र है। ये दोनों बिगड़ गए तो ना सफलता मिलेगी ना आनंद मिलेगा। 38% लोग इस चीज़ के शिकार हैं। तर्क ना करें, अपनी बात कह दें। भगवान शिव के आप शिष्य हैं ना, वो एक चीज़ मना करते हैं कि आप तर्क नहीं करोगे, अपनी बात कह दो और कह के छोड़ दो। जब मानी जाने लायक है तो मान ली जाएगी, नहीं माननी जाने लायक है तो मानना जाना चाहिए, उसको कोई नहीं माने। हम अपनी बात को मनवाने पे लग जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमने फला जगह पढ़ा था, हमने उससे सुना था, उसने कहा था, हमने जो कहा वही सही।
बात को मनवाने के लिए बल प्रयोग करना, इसको तर्क कहते हैं। तो तर्क नहीं करना है वहाँ पर। बाकी कुंडली को आप एंजॉय करो, भगवान शिव को धन्यवाद दो, उनको राम राम सुना दो। अपनी कुंडली से आग्रह करेंगे, मेरी दिव्य कुंडली, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर आपका आरोहण करने हेतु ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय मंत्र का जाप करके साधना कर रहा हूँ। मेरे द्वारा की जा रही साधना को, उसकी ऊर्जाओं को, शक्तियों को स्वीकार करें, साकार करें। मेरे मूलाधार चक्र का भेदन करके पृथ्वी तत्व का उपयोग प्रारंभ कर दें। उसके पश्चात मेरे स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करके जल तत्व की शक्तियों का उपयोग शुरू कर दें। मुझे तन से, मन से, धन से स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित, प्रतिष्ठित और आनंदित बनाए। मुझे सिद्ध बनाए। आपका धन्यवाद है। अपने आप से, अपने सभी अंगों से अनुरोध करेंगे। आपके रोम रोम में एक चक्र है, 33 लाख से अधिक चक्र आपके पास हैं। उन चक्रों से आप तो मंत्र जाप जो करेंगे वो करेंगे, आपके साथ वो चक्र भी मंत्र जाप करें, जिससे कि आपका मंत्र जाप 33 लाख गुना बढ़ जाए और आपकी कुंडली तेज़ी से ऊपर की तरफ आ जाए। इसके लिए अपने चक्रों से बोलेंगे, अपने आप से बोलेंगे, मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र, मेरी कुंडलिनी, मेरे रोम रोम और मेरे रोम छिद्रों में स्थापित, मेरे रोम छिद्रों में स्थापित 33 लाख से अधिक रोम छिद्रों, रोम चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। आप सब ब्रह्मांड में संजीवनी शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाएं, सदा सर्वदा वहाँ से जुड़े रहें। दैवी संजीवनी शक्ति को ग्रहण करके अपने अंदर धारण करें, स्थापित करें, जागृत हो जाएं। मेरे साथ मिलकर ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय मंत्र का जाप करें। समस्त ब्रह्मांड को इस मंत्र जाप से आवेशित कर दें और मुझे अनंत ऊर्जाओं से परिपूर्ण करके मेरी कुंडलिनी का जागरण और आरोहण करें। आपका धन्यवाद है। मुझे सिद्ध और प्रसिद्ध बनाए। आपका धन्यवाद है। अब मंत्र से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र, ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र और रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं। मेरी कुंडली का जागरण करें। आपका धन्यवाद है। हे देवादिदेव महादेव, हे कुंडली अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय मंत्र का जाप कर रहा हूँ। आप मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप को शुद्ध, सिद्ध और सुफल करके स्वीकार करें, साकार करें। मेरी कुंडली का, मेरी आंतरिक शक्तियों का जागरण करें। मुझे शिवतुल्य क्षमताओं से परिपूर्ण करें। मैं अपने जीवन में खुद सुखी रहूं
प्रसन्न रहूं और करोड़ों लोगों की तन से, मन से, धन से सेवा और सहायता करने योग्य सक्षम बनूं। इस हेतु मुझे शिव शक्तियों से परिपूर्ण करें। आपका धन्यवाद है। अब धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे भीतर पृथ्वी तत्व का जागरण करें। आपका धन्यवाद है। अब जल देवता से प्रार्थना करेंगे। हे जल देवता, हे वरुण देवता, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे भीतर जल तत्व का जागरण करें। आपका धन्यवाद है। अब संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करें। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मुझ पर अनवरत संजीवनी शक्ति का शक्तिपात करें। मेरे तन मन मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र, मेरे रक्त, मेरी सांसों, मेरी कुंडलिनी और रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, शक्तिशाली करें। मेरे मन को सदैव सुखमय शिवाश्रम बनाए रखें। मुझे मेरे गुरुदेव देवादिदेव महादेव के चरणों से जोड़कर रखें। मेरे आभा मंडल को भगवान शिव के आभा मंडल से जोड़कर रखें। मेरी कुंडलिनी का जागरण करें। आपका धन्यवाद है। लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ेंगे। 16 बार इस तरह से सांस लेंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे। लंबी और गहरी सांस का मतलब है सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी, पेट फूलेगा आपका। सांस छोड़ेंगे तो हवा बाहर निकलेगी, पेट पिचकेगा। पेट से सांस लेनी, नाभि से सांस लेनी है आपको, मगर सांस लेते समय आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। लंबी और गहरी सांस पूरी पेट में भर लें। कुछ क्षण के लिए रुकें, पेट के अंदर हवा को रोकें और फिर छोड़ दें। धीरे धीरे नाक से ही बाहर निकालेंगे। लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। अब दोनों पैरों के नीचे ध्यान लगाएं, जहाँ कुंडलिनी है, जहाँ आपके पैर जुड़े हुए हैं, कमर से नीचे मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान होता है, वहाँ पे ध्यान लगाएं। यहाँ कुंडलिनी है, यहाँ कुंडली चक्र है। पहले इसको जागृत करेंगे। कुंडली से कहेंगे, मेरी दिव्य कुंडलिनी, आपको मेरा प्रणाम है। आप कुंडलिनी चक्र पे जागृत हो करके मूलाधार चक्र की तरफ प्रस्थान करें। आपका धन्यवाद है। वहाँ ध्यान लगाए रखेंगे, ध्यान वहीं लगाए रखेंगे अपनी कुंडलिनी चक्र पे, और मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। मेरे साथ मंत्र का जाप करेंगे आप लोग। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम
अपना ध्यान कुंडली चक्र पे लगाए रखेंगे। मैं आप पे शक्तिपात कर रहा हूँ कुंडली को ऊपर उठाने के लिए। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। अब मंत्र को मन में पढ़ेंगे, आवाज़ नहीं निकालेंगे। मंत्र का अभ्यास हो गया है, अब साधना शुरू हो रही है आपकी। ध्यान कुंडली चक्र पे। इससे पहले अपने आज्ञा चक्र को निर्देश दे दे। अपने माथे के बीच में ध्यान लगाएं, दोनों भौहों के बीच में। यहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से कहें, मेरे दिव्य आज्ञा चक्र, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ कि आप एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी द्वारा किए जा रहे कुंडली जागरण शक्तिपात को स्वीकार करें, साकार करें। उससे मेरी कुंडली का जागरण हो, आरोहण हो और मेरे जीवन में संपूर्णता व्याप्त हो। इस हेतु मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ। आप एनर्जी गुरु राकेश आचार्य द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को स्वीकार करें, साकार करें। उनके निर्देशानुसार इसी क्षण आप ब्रह्मांड में भगवान शिव के कुंडली स्वरूप के साथ जुड़ जाएं। उनकी अनंत ऊर्जाओं को ग्रहण करके उससे मेरी कुंडली पर, कुंडली चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर अनवरत शक्तिपात करें, इन्हें जागृत करें। आपका धन्यवाद है, एनर्जी गुरु जी का धन्यवाद है, भगवान शिव का धन्यवाद है, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का धन्यवाद है। अब पुनः अपना ध्यान लगाएं कुंडली चक्र पे और मन ही मन में मंत्र का जाप करेंगे। थोड़ी देर आपका मंत्र जाप के लिए मैं साथ दूंगा आपका, फिर मैं शक्तिपात करूंगा। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान आपके कुंडली पे, दोनों पैरों के बीच, मल मूत्र द्वार के बीचों बीच में जो जगह है वहाँ ध्यान लगाएंगे। यहीं पे कुंडली है, यहाँ से उठाना है, ऊपर ले जाना है। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। मन ही मन में जपना है सभी को, मेरे साथ जपना। मैं सिर्फ इसलिए जप रहा हूँ ताकि मन में जपते समय आप भ्रमित न होने पाएँ। इसी रफ्तार से, इसी लय में मंत्र को जपना है। आवाज़ बाहर नहीं निकालनी है ताकि आपके मंत्र की शक्ति अंदर ही अंदर चलती हुई आपकी कुंडली पे जाए। अभी आपको अपनी कुंडली में सेंसेशन महसूस होगी, स्पंदन महसूस होगा। और किसी को भारीपन, किसी को दर्द पैरों में, कमर में, कुंडलिनी पे, गुदा द्वार में या कहीं भी दर्द महसूस होता है, वो निश्चिंत रहेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मंत्र जाप शुरू करें मन ही मन में करना है। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। मंत्रों की गिनती नहीं करनी है, इसलिए पूरी मस्ती में, पूरी उमंग में मंत्र जाप करना है। सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। शरीर में कहीं जर्क आता है तो उसको कंट्रोल करना है। शरीर को हिलने डुलने बिल्कुल नहीं देना है।
कोई भी शक्ति जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, आपके अंदर जागृत होगी, तो शरीर में अगर आपके मन में आता कि मैं हिलना शुरू करूं, शरीर अनियंत्रित होना चाहे, तो आपको कंट्रोल में रखना है ताकि कुंडली पे ही सारी शक्ति आपकी एकत्रित हो सके, इधर उधर फैलने ना पाए और हमारा काम हो जाए। पूरी मस्ती में अंदर पूरे लय के साथ, तरंग के साथ मंत्र को जपना है आपको। एक लय देनी है कुंडली को, इस मंत्र के जरिए शक्ति देनी है आपको। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हो रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें, महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। संपर्क करें 09210 500 800